Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a carpenter makes stools of electrician with a square top of side 0.5 meters and the height of 1.5 meter above the ground. Also, each leg is inclined at an angle of 60 degree to the ground. Find the length of each leg and also the lengths of two steps to be put at equal distances. तो यहाँ से हमको क्या बोला है, कारपेंटर जो है एक स्टूल बनाता है इलेक्ट्रीशियन के लिए जिसका स्क्वायर टॉप है और 0.5 मीटर उसकी क्या है हमारे पास साइड है. हाइट जो है इस स्टूल की वो 1.5 मीटर्स है, अबव द ग्राउंड है. ऑल्सो ईच लेग जो है वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे टू द ग्राउंड. फाइंड करना है हमको लेंथ ऑफ ईच लेग. ऑल्सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ टू स्टेप्स टू बी पुट. अब उन जो दो स्टेप्स बनेंगे उनकी भी हमको लेंथ पुट कर बतानी है क्या होगी, ये बताना है हमको. देखिए यहाँ से हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट क्या होगा देख सकते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए साइन थीटा का यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं. तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा. कॉस थीटा जो है वो हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा. एंड टेन थीटा जो है वो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा. ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले. अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले डायग्राम बना सकते हैं. तो डायग्राम हमने बनाया तो ये है हमारे पास में, हमने ये बोल दिया ये तो टॉप हो जाएगा. तो इसको ये हो गया अब टॉप, और ये इंक्लाइंड हो गए इनके लेग्स. तो ये लेग्स बना दिए हमने. अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये बना दिए हमने लेग्स, और यहाँ से अब हो गया ए. अब देखिए हमको दो स्टेप्स पे बनाने हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बनाने हैं. तो ये इक्वल डिस्टेंस पे हमको टोटल हाइट तो 1.5 की गिवन है, तो हम बोल देंगे 0.5 0.5 0.5 तीन पार्ट्स में हमारे पास हम इसको डिवाइड कर देंगे इस स्पेस को. तो दो स्टेप्स डालने पे तीन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये. तो यहाँ से ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया. और यहाँ से हमारे पास में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. एंड ये हो गया ए बी सी डी. अब यहाँ से हमने बोल दिया यहाँ पे ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया. इसके बाद में यहाँ से एच, अब आई जे, यहाँ से हो जाएगा के, ये हो जाएगा एल, अब ये हो जाएगा हमारे पास में एम, ये पॉइंट हो जाएगा एन. ये हमने पॉइंट्स दे दिए. अब देखिए ये जो हमारे पास में ये वाली लेंथ है वो तो है 0.5 मीटर्स की, और ये वाली भी हम 0.5 मीटर्स की ही ले रहे हैं क्योंकि हमको तीन इक्वी डिस्टेंस पे बांटना है इनको. तो हमने ये 0.5 बना दिया. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाइट ऑफ स्टूल जो है ए जी वो 1.5 मीटर्स की है. तो तीन इक्वल पार्ट्स में अगर हमने कंसिडर किया तो ए इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ जी इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर की आ जाएगी हमारे पास. अब देखिए अब यहाँ पे हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले ए जी डी. अब ए जी डी ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट तो है ही है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ए डी फाइंड आउट करना है, वो भी हम बता सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, यहाँ से ए जी डी की बात की हमने, ए जी डी. तो ए जी डी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ए जी अपॉन ए डी. तो ये कितना बन जाएगा, ए जी हमारे पास में सॉरी साइन थीटा जो साइन 60 जो है वो हमारे पास होगा √3/2. ए जी हमारे पास में है 1.5 डिवाइडेड बाई ए डी जो है, ए डी हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 यहाँ पे अपॉन √3, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं √3 बन जाएगा. डिवाइड कर दिया तो √3 हमारे पास में, यानी कि 1.732 हमारे पास मीटर्स में क्या आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ लेग आ जाएगी. तो हम यहाँ से सिमेट्रिक है तो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ईच लेग जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.732 मीटर्स आ जाएगा. चारों लेग्स के हम इसी तरीके से बोल सकते हैं, चारों की आ जाएगी ये. अब देखिए अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं ए ई बी, हम ए ई बी को हम कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ पे ए ई बी जो हमारे पास में ट्रायंगल बनेगा उसको कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ से हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी, यहाँ से ए ई बी ट्रायंगल में हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे. तो ये अगेन ये वाला एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री होगा, जैसे हमने ये वाला एंगल 60 बोला है, इंक्लाइंड बोला है ना, ये 60 डिग्री. तो हम यहाँ से बोल देंगे 60 डिग्री. तो हम सिमिलरली ये बोल सकते हैं ये वाला एंगल भी 60 होगा. तो 60 अगर होगा तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 1060 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1060 इक्वल आएगा हमारे पास ए ई अपॉन यहाँ पे बी ई आएगा.
तो AE अपॉन BE आएगा। अब यहाँ से हम 1060 का वैल्यू √3 है, अब ये हो जाएगा 0.5 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा BE, तो यहाँ से BE इज इक्वल्स टू 0.5 बाई √3 हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल्स टू 0.5 √3, अब ये 0.5 √3/3 आ जाएगा, तो यहाँ से हमने बोला ये कितना बन जाएगा 0.288 मीटर्स आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा BE आ जाएगा। अब BE आ गया तो BE और IC तो दोनों सेम ही होंगे। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं ACF, तो यहाँ पे भी ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमने ACF ट्रायंगल कंसिडर किया। तो यहाँ से इन ट्रायंगल AFC ट्रायंगल की अगर हमने बात की तो 1060 कितना हो जाएगा, 1060 इज इक्वल्स टू AF अपॉन यहाँ से FC हो जाएगा। तो हमने यहाँ से बोला 1060 √3 होता है, √3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FC आएगा, और FC हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.577 मीटर्स आ जाएगा। √3 का वैल्यू हमारे पास 1.732 होता है, तो ये बन जाएगा। तो हम यहाँ से लेंथ ऑफ, अब देख लीजिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर्स हम बता सकते हैं। देखिए हमारे पास लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप जो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में BL हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास में BL हो जाएगी फर्स्ट की लेंथ, तो ये कितनी आ जाएगी BL हमारे पास आ जाएगी 0.288 प्लस 0.5 प्लस 0.288, ये बन जाएगा 1.076 मीटर्स, ये बन गया। अब लेंथ ऑफ हमारे पास सेकंड स्टेप जो है, लेंथ ऑफ सेकंड स्टेप ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ पे हो जाएगा CM, और CM हमारे पास में क्या है, देखिए CM जो है हमारे पास CF प्लस FJ प्लस JM है, तो यहाँ से हमने बोला ये हो जाएगा CF प्लस FJ प्लस JM हो जाएगा, तीनों का सम किया तो 0.577 प्लस 0.5 प्लस 0.577, इन तीनों का सम किया तो कितना हो जाएगा 1.654 मीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ईच लेंथ बता दी लेग की, और हमने स्टेप्स की लेंथ हमने बता दी, तो यहाँ से हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा, ये भी हमारा आंसर होगा, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम ये आंसर बता सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।